हेलो फ्रेंड्स, मैं रीनू गहलावत। आज हम आपको बताएंगे कि एक आम इंसान कैसे 5 करोड़ रुपये कमा सकता है। एक आम इंसान जो महीने के 15 से 20 हज़ार अर्न करता है, वो कैसे आने वाले 20 साल में 5 करोड़ अर्न कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है, लेकिन कैसे? आइए इसके बारे में जानते हैं संजीव सर से, जो आपको बताएंगे कि एक आम इंसान कैसे 5 करोड़ रुपये कमा सकता है। थैंक यू रेनू मैम। आपका बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है आपका कि कैसे एक आम इंसान जो 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है, वो आने वाले 20 साल के अंदर 5 करोड़ रुपये उनको कैसे बना सकता है। ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल कब है? जब आप उसे इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप उनको सही स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके ये जो 15,000 रुपये हैं, जो एक महीने की जो कमाई है आम इंसान की, वो आने वाले 20 साल के अंदर 5 करोड़ रुपये अवश्य बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि हमें एक फार्मूला उसका हमें यूज करना पड़ेगा, और वो फार्मूला क्या है? वो है CAGR। CAGR क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। CAGR है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमें क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना कि 5 करोड़ रुपये और आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 15,000 रुपये, हमें उस 5 करोड़ रुपये को 15,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जो हमारा टाइम पीरियड आपने लिया है, यानी कि 20 साल का, जो 20 साल के टाइम पीरियड से हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें वहाँ पर उसकी CAGR निकल के आ जाएगी। और CAGR जब हमारी निकल के आएगी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, तो उसी ग्रोथ के अकॉर्डिंग हमें इतनी हमें जब ग्रोथ चाहिए, तो हमें फिर वो चूज करना पड़ेगा कि हमें ऐसे स्टॉक्स हमें चूज करने पड़ेंगे जो उस CAGR से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी सभी अपने दर्शकों को भी उसके बारे में पूरा CAGR का फार्मूला मैं बताना चाहूँगा, ताकि हमारे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, उनको ये फार्मूला अगर उन्होंने सीख लिया तो CAGR का, तो वाकई में एक 15,000 रुपये लगा करके आप 5 करोड़ रुपये बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चले और अपने दर्शकों को ये 5 करोड़ का फार्मूला हम सी करें। आइए मैम, चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर। नमस्कार दोस्तों, आ गए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। आइए अब जानते हैं 5 करोड़ का फार्मूला CAGR। ये अब हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहां पर हमने लिखा है 5CR का फार्मूला CAGR। अब हाउ टू पॉसिबल 5 CAGR इन 20 ईयर्स, यानी 20 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए कैसे हासिल करें। उसे जानने से पहले सबसे पहले हमें CAGR का मतलब जानना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CAGR इन स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में CAGR का मतलब क्या है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर इसका हम हिंदी में अर्थ निकालें तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला रिटर्न मैट्रिक है, क्योंकि यह वास्तव में किसी निवेश द्वारा कमाया गया साल दर साल का रिटर्न है, जो पूर्ण रिटर्न के विपरीत होता है, जो किसी निवेश का रिटर्न कमाने में लगने वाले समय पर ध्यान दिए बिना पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न बताता है। अब आपने, रेनू मैम ने हमसे एक सवाल किया था कि मान लो एक आम इंसान जो 15,000 रुपये कमाता है, तो हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमने ली है 15,000, और उसके ये 5 करोड़ रुपए 20 साल के अंदर हो जाने चाहिए। तो 20 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए कैसे होंगे, उसके लिए हमें इसकी CAGR निकालनी पड़ेगी। ये हमने नीचे CAGR का फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो हमने ये फार्मूले की CAGR से हमने यहां पे निकाल लिया। ये 50% CAGR से ग्रोथ होनी चाहिए, तब 15,000 रुपए 20 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए बन जाएंगे। आइए अब इसको सीखते हैं हम संक्षेप में। हाउ टू पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है। आइए अब उसको सीखने और समझने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहले हम लेंगे इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू यानी कि 15,000 रुपये आपने एक आम इंसान ने लगा दिए और उसने लगाए वो 20 साल के लिए, और फाइनल वैल्यू उसको चाहिए 5 करोड़ रुपए। तो ये हमने यहाँ पे 5 करोड़ लिख रहे हैं हम, 5,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख और ये होगी 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए उसको चाहिए। तो फार्मूला CAGR क्या कहता है? फार्मूला CAGR कहता है कि जो फाइनल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू, इस फाइनल वैल्यू को हम जो है डिवाइड करेंगे हम जो है इनिशियल वैल्यू से, ठीक है, और ब्रैकेट को कर देंगे यहां पर हम जो है क्लोज। और जो हमारा टर्म है हमारा, उससे पहले हम एक्सपोनेंट लेंगे, और टर्म कितनी है हमारी, ब्रैकेट को ओपन करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 20, 20 साल की हमारी टर्म है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। और अब इस पूरे को हम जो है डबल ब्रैकेट से हम जो है ओपन और क्लोज कर देंगे, -1 करेंगे। तो ये हमारा, हमने यहां पर CAGR का फार्मूला लगा दिया है 20 साल का। तो 20 साल की CAGR निकल के आती है 0.50, यानी कि 50% CAGR से अगर ग्रोथ रेट होती है तो आपके जो है 15,000 रुपये आने वाले 20 साल के अंदर आपके जो है 5 करोड़ रुपए आपके हो जाएंगे। अब 50 CAGR की ग्रोथ से हो जाएंगे। अब इसको क्या 50 CAGR की ग्रोथ देने वाले शेयर हमें जो चूज करने पड़ेंगे। कैसे हम जो है उसको चूज करें? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज से एक शेयर का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। उस शेयर का नाम है IRFC। IRFC का शेयर है। इस शेयर के अंदर मैंने जो है आज से 3 साल पहले, जब IPO आया था 2.5 साल पहले, तो मैंने इसके अंदर 15,000 रुपये अपने लगाए थे। और आज लगभग जो है, जो टर्म जो हो गई है, ईयर जो हो गए हैं, ईयर हमारे हो गए हैं लगभग जो है 3 साल हो गए हैं। और 3 साल के अंदर मुझे जो है, जो शेयर मुझे मिले थे, 3 साल में 15,000 रुपये के शेयर मुझे जो है 26 रुपये के हिसाब से मुझे शेयर कितने मिले थे, मैं इसका आपको बता देता हूं। ये इक्वल टू ये भाग 26, मुझे 576 यानी लगभग मुझे 575 मुझे शेयर मिले थे। मैं यहाँ पे 575 का फिगर ले लेता हूँ। 575 शेयर आपको अलॉट हुए। और अभी जो है, अभी करंट वैल्यू अगर देखी जाए, करंट वैल्यू एक शेयर की है, करंट वैल्यू एक शेयर की जो अभी है वो लगभग जो है 160 रुपए की है। करंट वैल्यू अभी के टाइम में 160 रुपए की है। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई अभी के रेट में, ये इक्वल टू 160 गुना में 575 शेयर है और ये 92,000। अभी आप देखें तो IRFC के 3 साल पहले जो 15,000 मैंने IPO के माध्यम से शेयर लिए थे, 575 शेयर मुझे अलॉट हुए, जिसका अभी का प्राइस जो है वो 160 रुपये है। तो वो 92,000 रुपये हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम CAGR लगाते हैं कि ये 50 CAGR की रिटर्न इसने दी है या नहीं दी है। हम इसको कंट्रोल C करेंगे और ये फार्मूला हम जो यहाँ पर हम जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये 20 साल का आ गया, तो हम इसमें यह 3 साल का करेंगे। यहाँ पर ये हम यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड करेंगे। ये तो यहाँ पे आ गया CAGR आ गई 0.83, यानी कि 83% CAGR से IRFC ने हमें जो है रिटर्न दिया 3 साल का। तो किसी भी शेयर का जो भी हम शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमने उसका 1 साल का नहीं, हमने उसको जो है 3 साल का CAGR हमने जो है चेक करना है। आइए अब हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो IRFC ने 83% CAGR से रिटर्न दी है, क्या ये वास्तव में सही है? फार्मूले के अकॉर्डिंग तो ये बैठता है, लेकिन क्या इंटरनेट आजकल सब कुछ मान ले ऑनलाइन है, तो आप इंटरनेट पर भी आप चेक कर सकती हैं कि IRFC ने कितनी CAGR से जो है ग्रोथ की है। आइए अब हम देखते हैं स्क्रीनर। हम यहाँ पर स्क्रीनर हमने ये ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे IRFC। ये IRFC का हम जो है, हम इनकी बैलेंस शीट चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर के। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये यहाँ पर ये देखिए स्टॉक प्राइस CAGR 3 साल की CAGR कितनी है 84%।
1 साल की है 452%, लेकिन हमने 3 साल की देखनी है। ये कभी कम कभी ज़्यादा होते थे, तो 3 साल की CAGR है 84%। ऐसे ही आप जो है CAGR, किसी भी शेयर की CAGR अगर आपको चेक करनी है तो आप स्क्रीनर पे आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर के स्टॉक प्राइस CAGR आप जो है चेक कर सकते हैं। यहां तक का आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि अगर आपने जो है आपने 5 करोड़ रुपए कमाने हैं तो आपने जो है 50 CAGR की से आपका जो है ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो 83% की CAGR आ रही है, जैसे कि अभी आपने देखा बिल्कुल एक्चुअल आ रही है। तो CAGR का फार्मूला यहां पर बिल्कुल सटीक है, ये यहां पर सत्यापित तो हो चुका है। अब जानते हैं, अब इसको एक्सेल के माध्यम से हम जो है समझना चाहेंगे। सपोज कीजिए कि आज आपने यहां पर मैं लिख देता हूं CAGR 50%। कितनी चाहिए आपको CAGR? CAGR आपको चाहिए 50%। यहां लिखते हैं हम CAGR 50% से आपको चाहिए। और आपने जो है टोटल वैल्यू आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने एक आम आदमी ने यहां पर जो है 15,000 की इन्वेस्टमेंट की है, और 50% CAGR ये इक्वल टू ये इंटू 50%, ये हो गई आपकी 7500 रुपये। तो 1 साल के बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा? ये इक्वल टू ये प्लस ये आपका हो जाएगा 22,500, यानी कि 1 साल में। अब सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो सेकेंड ईयर में ये आपका कितना हो जाएगा? सेकेंड ईयर ये इक्वल टू ये, यानी ये 22,500 रुपये हैं, ये आपके फिर से आपके जो है इन्वेस्ट आपके होंगे। और यही फार्मूला हम जो है यहां पर हम जो है 20 साल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 साल के लिए हम ये फार्मूला यहां पर लगा देंगे। और ऐसे ही इस फार्मूले को भी हम यहां पर जो है 20 साल के लिए हम जो है यहां पर लगा देंगे। आइए चेक करते हैं। और यहां पर आपका हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। क्लियर? 20 साल के लिए हो गया। और इसको भी हम जब फार्मूले को यहां पर लगा देते हैं, देखते हैं 5 करोड़ रुपए होते हैं या नहीं। हम आपको CAGR के अकॉर्डिंग भी और ये एक्सेल के उससे भी हम जो समझा रहे हैं आपको, ये देखिए ये आपका यहां पर ये सारा आपका अगर हम टोटल करें, यहां पर मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, ठीक है, और फॉन्ट भी आपका मैं जब बढ़ा देता हूं। ये देखिए पहले साल में आपका जब 15,000 आपने लगाए, 50% 7500 रुपये आए तो 22,500 गए। दूसरे साल में 22,500 रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी, फिर 50 CAGR से आपके 33,750, फिर 33,750 के 50 CAGR 50,625, और ऐसे करके 20 साल के अंदर आपके यहाँ पर हो जाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 5 करोड़ 5 CR आपके यहाँ पर हो जाएंगे। बड़े आसान से शब्दों के अंदर हमने आपको जो है समझाने का आपको जो है प्रयास हमने किया है। अब यहां पर उम्मीद करता हूं कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक आम आदमी भी 15,000 रुपए से 5 करोड़ रुपए 20 साल के अंदर कमा सकता है। अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो इस 15,000 को आप जो है अपना 1.5 लाख भी कर सकते हैं। आइए 1.5 लाख से कितने बन जाएंगे आपके यहां पर? लगभग जो है 50 करोड़ रुपए आपके 20 साल के अंदर बन जाएंगे। ये बताइए, जब इतने पैसे, जब आपका बच्चा 20 साल के बाद स्कूल कॉलेज से बाहर आएगा तो क्या उसको जो है नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी? या अगर आपके पास इतना पैसा हो तो क्या आपके बच्चे आपको छोड़ करके विदेश में जाना या विदेश में नौकरी करना पसंद करेंगे, जहां पर वो जो है झाड़ू पोछा, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, खेतों में काम करते हैं या रेस्टोरेंट में काम करते हैं? अगर ये 50 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए आपके पास हो तो क्या वो आपको छोड़कर विदेश में जाएगा? नहीं जाएगा। क्या उसको नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी?
नहीं पड़ेगी और वो अपने माता पिता को जो है पूजनीय ही समझेगा और आपका जो है ऋणी वो जो है रहेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं कि हाउ डू आई चूज द राइट स्टॉक फॉर 50 CAGR। मैं 50% CAGR के लिए सही स्टॉक कैसे चुनूं। जो स्टॉक पहले से 50% CAGR दे रहे हैं, आप स्क्रीनर पे जाकर के आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएंगे। या जो स्टॉक अपनी ग्राहम वैल्यू के आसपास हो, उन स्टॉक्स के अंदर निवेश करना चाहिए। या जो स्टॉक आंतरिक मूल्य के आसपास हो, यानी कि अपनी इनिशियल वैल्यू के आसपास हो, तब निवेश करना चाहिए। या जो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो, या जो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो। ये एक सोचने का विषय है। अपना पोर्टफोलियो कैसे चूज करें, ये भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज का जो टॉपिक था वो यही तक था कि आप एक आम इंसान जो है 15,000 से 5 करोड़ रुपए कैसे बना सकता है, फार्मूला CAGR के माध्यम से। बड़े संक्षेप शब्दों में हमने आपको जो समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो है समझ में आया होगा। रेणु मैम जी, आपको भी समझ में आ गया होगा। आइए अब मिलते हैं रेणु मैम जी से। थैंक यू संजीव सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी 5 करोड़ अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होगा। उसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें और अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।